नमस्कार। राहुल गांधी के दो चेहरे हैं। एक तो वो है जो सार्वजनिक रूप से, और दूसरा वो है जो उसके अंदर है, जो उसके मन में है, जिसका वो बखान नहीं करता है, लेकिन साफ दिखता है उसकी बातों से, उसके उससे हरकतों से वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। हालांकि एक मामले में वो बिल्कुल सही है, उसका अंदर भी वही है और बाहर भी वही है, वो है हिंदुओं से घृणा करना। इस मामले में वो अपने और नाना जवाहरलाल नेहरू से बहुत बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे नेहरू जी हिंदू विरोधी थे, जिस तरह उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट को पूरा उसका ईसाईकरण कर दिया, जिस तरह से उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण, जो आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पे उन्होंने जो बाधाएं पहुंचाई, और जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उसमें गए, उनको जो है बहुत परेशान किया, उनके अंतिम संस्कार तक में जाने के लिए लोगों को जाने नहीं दिया, मुख्यमंत्रियों को और उपराष्ट्रपति को, और ऐसे कई वो किस्से। तो इस मामले में वो स्पष्ट है, वो भले ही सीधे हिंदू नहीं बोलता, लेकिन इधर उधर घुमा फिरा करके उसका कहने का यही मतलब होता है कि जब वो कहता है बीजेपी आरएसएस ये बड़े सांप्रदायिक हैं और ये मुस्लिम लीग से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा सांप्रदायिक है, तो उसका वो जो है उसका आशय उसका वही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप सब लोगों से, जितने भी सनातनी भाई हैं और राष्ट्रवादी भाई हैं, आप सब लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मतलब आप मेरी बात से कहां तक सहमत है आप उसकी वो करिएगा, तुलना करिएगा, आप उसको प्रैक्टिकली देख लिए कहां तक सही है। अब देखिए, हम लोगों को, हम जो सनातनी लोग हैं, ये लोग बहुत प्रचार के मामले में बहुत पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके यहाँ एक छोटा जो है उसको भी लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। खैर, आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि वो राहुल गांधी के दो चेहरे हैं, एक सार्वजनिक और एक उसके अंदर, जो एक्चुअली करता है और जो बाहर दिखाता है। ये कई चीजें सामने जो आती हैं, और जो जैसे वो बात करता है कि हिंदू धर्म में जो है SC ST OBC ये करके जो है विभाजन का प्रयास करता है, तो हर समय आपने देखो अक्सर वो SC ST की बात करता है कि साहब वो SC पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, उनको जो है वो नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, या उनको उनके हिसाब से वो नहीं मिलता है, पद नहीं मिलता है। क्या उसके 99 98 99 जो MP है, क्या उसमें से कोई दलित नहीं है? या तुम्हें विश्वास नहीं है कि उन दलितों में कोई इतना काबिल हो जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए? ये तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इसके पास इस समय 4 वो है, स्टेट्स है, 4 मुख्यमंत्री हैं, इसमें से एक भी नहीं है दलित, एक भी नहीं है। लेकिन बात करेगा दलित, ST SC ST, दिन भर वही राग गाएगा। लेकिन दरअसल उसका कहने का SC ST का मामला इसलिए कहता हो, इसलिए जपता है ये, ताकि जो है समाज में विभाजन हो, हिंदू समाज में विभाजन हो। इवन आप ये देखिएगा कि इतना OBC की बात करता है, लेकिन जब OBC का कोटा मुसलमान को दिया जाता है तब कभी कोई कुछ नहीं कहता है, न राहुल गांधी कहता है, ना उसके चेले चाटे कहते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब मैं जो असली बात में अब आ रहा हूं कि मैं क्यों इस प्रसंग पे लाया हूं। पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, 2-4 महीने बाद ही हो जाएंगे, या 27 के शुरुआत में हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि वहां पे स्पष्टतया 2 गुट बन गए। चरणजीत सिंह चन्नी जो पुराना मुख्यमंत्री था, जब इनकी सरकार थी, जब इन्होंने उनका इस्तीफा लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उसके बाद इनको बनाया गया। तो आज की डेट में, अब इतने साल बाद, जबकि संभावनाएं बन रही थी कि कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हालत बुरे हैं, कई कारण ऐसे हैं कि जो कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव हार सकती है, तो निश्चित रूप से दूसरा जो है दावेदार कांग्रेस ही हो सकती है। अब उस चन्नी को उन्होंने इस बार वो नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया, जबकि कायदे से यही होना चाहिए था कि भाई जब पिछली बार वो मुख्यमंत्री थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे, तो इस बार क्यों नहीं बनाया? आपने तब अगर फेथ रखा था, तो इस बार वो फेथ कहां चले गया? या आप जनता का बेवकूफ बनाते पिछली बार, अंतिम 2-3 महीने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके एक जनता को छलावा दिखा रहे थे, छलावा दे रहे थे कि देखिए हम दलित के कितने वो हैं। अगर आप दलित के उतने ही होते तो आज क्यों नहीं चरणजीत सिंह चन्नी को जो है वो बनाया गया? और इसी मुद्दे को लेकर के इनकी पार्टी में टूटन हो रही है, फूट हो रही है। तो ये जो है, इसका असली उद्देश्य क्या है? इस देश में जो सनातन धर्म है उसको खत्म करना, उसको
जो है टुकड़े टुकड़े में विभाजित करना, किसी भी रूप से हो, चाहे जातियों के नाम पर हो, चाहे संप्रदाय के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, कि यहाँ के दलित, नॉर्थ के दलित, या नॉर्थ के हिंदू, साउथ के हिंदू, इस ढंग से करके जो है किसी भी तरह समाज में, सनातन समाज में वो करना। क्योंकि ये तो ईसाई की वो है, इनकी माता जी ईसाई, इनकी माता के टाइम पे सबसे ज्यादा ईसाईकरण हुआ नेहरू के बाद। आंध्र प्रदेश में देखिएगा, इवन पंजाब में भी बहुत हुआ। तो ये जो है, इसका कुल उद्देश्य जो है यही है कि सनातन को तोड़ दिया जाए। और जो जाति की बात करता है, बाहर दिखाता है कि SC ST ओबीसी, भाई एक बताओ, ओबीसी का तो आज के देश में तो ओबीसी का कौन है? ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है। लेकिन मोदी जी से जितना ये वो करता है, खार खाता है, या उनकी जितनी बुराई करता है, उतना कोई भी नहीं करता होगा। भाई आप इवन राष्ट्रपति देखिए कौन है? ट्राइब है। किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। इससे पहले कौन थे? कोविंद थे। वो क्या थे? रामनाथ कोविंद थे। वो क्या थे? SC समाज के थे। तो ये भी इसको पता है कि मुझे यहां से वोट नहीं मिल रहे हैं, मैं कभी जनता के वोट पे जो है कभी जीत नहीं पाऊंगा। वो अगर कभी प्रधानमंत्री बन सकता हो, उसका जो उसकी थ्योरी है, तो ये है कि मैं विदेशी मदद से इस देश में जो है अराजकता फैलाकर, नेपाल की तरह क्रांति कर, या श्रीलंका की तरह, या बांग्लादेश की तरह खूनी क्रांति कर, लोगों को बहका कर। और इनके पास बहकाने के लिए एक ही कौम है जिसको बहका सकते, जिनको पता है कि इन पे कभी भी वो लगा लो, इनको कैसे भी भड़का लो। तो ये उसके भरोसे बैठा हुआ है। उसे इस देश के बहुत संख्यक, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे सत्ता चाहिए, किसी भी रूप से चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह इसका जो है चेहरा, जो दो चेहरे हैं, एक जो सार्वजनिक है, जो दिखाता है, और पाखंड है, और जो असली है वो उसके अंदर है, जैसे उसके नाने के अंदर था। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।